अब बेटा देखो एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये देखो ये फिगर है, ये टू सर्कल्स हैं, एक दूसरे को P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। OP इस सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, O' इस सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और O डैश है 4 सेंटीमीटर और हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है PQ। ठीक है, पहले तो ट्रायंगल POO डैश में देखो बेटा 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। इसका मतलब ये वाली ट्रायंगल कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और राइट एंगल कौन सा है? ये वाला। ठीक, O डैश। ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया 25। तो बाय इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम POO डैश इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल और एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये है तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया OP डैश और OO डैश क्या बेस। ठीक है, OO डैश और हाइट क्या हो गई? O डैश P। ठीक, तो इन दोनों को हमने हाफ इंटू 3 इंटू 4, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला लगा लो। ठीक, अगर हम बेस OO डैश को मान लें, है ना, अगर ये देखें OO डैश बेस है और ये जो PM है ये भी तो परपेंडिकुलर है इस पे, क्योंकि अभी हमने 10.3 के क्वेश्चन में प्रूव करा था ना कि ये जो होता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो ये भी परपेंडिकुलर है। तो OO डैश इंटू PM इज ऑल्सो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, है ना, हाफ ऑफ द OO डैश इंटू PM। ओके, तो हाफ इंटू 4 इंटू PM और इसका एरिया POO डैश का तो चेंज नहीं होगा, हम जैसे मर्जी कैलकुलेट करें। तो ये इज इक्वल टू 2PM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, है ना। तो वी नो दैट PQ इज इक्वल टू 2PM, तो PQ कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक, अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord। हमें प्रूव क्या करना है? ये देखो ये फिगर बना, एक ये कॉर्ड है AB और ये कॉर्ड है CD, दोनों इक्वल हैं। हमें प्रूव करना है AP इज इक्वल टू PD और CP इज इक्वल टू PD। ठीक, अब कंस्ट्रक्शन हमने कर ली, हमने OM परपेंडिकुलर टू AB और ON परपेंडिकुलर टू CD ड्रॉ कर लिया। अब हम ये वाले दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो OM जो है बाइसेक्ट्स AB, है ना, जो ये भी तुम्हें पता है कि कॉर्ड के ऊपर जब हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। पॉइंट्स लिखवाए थे तुम्हें, इसका लो OM PB को AB को बाइसेक्ट कर रहा है और ON CD को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका लो AM इज इक्वल टू MB और CN इज इक्वल टू ND। ठीक है, उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है? अब हम ट्रायंगल्स ले लेंगे MOP एंड NOP, उन्हें हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ठीक है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को। इसमें बेटा OM और ON इक्वल हैं क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स आर ऑलवेज इक्वल, है ना। ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का एंड OP इज़ द कॉमन कॉर्ड। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रेंट बाय RHS, है ना, राइट एंगल और ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज और एक साइड। ठीक, ये दोनों ट्रायंगल वो हो गए कॉन्ग्रेंट। अगर वह कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब MP और PN इक्वल है। ठीक है, AM और ND तो ऑलरेडी इक्वल थे, उसमें अगर हम MP AM में ऐड कर दें और NP DN में ऐड कर दें तो वो हमें क्या मिल जाएगा? AP और PD, है ना। हमने प्रूव कर लिया कि MP इज इक्वल टू NP। MP क्या हुआ? AM प्लस MP और PD इज इक्वल टू ND प्लस NP और AP और PD ऑलरेडी इक्वल हैं, तो हाफ ऑफ AP
और हाफ ऑफ पी डी भी इक्वल होंगे, इसका मतलब ए एम इज़ इक्वल टू एन डी, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे। तो इन सभी इक्वेशन से हमारे पास पी एम इज़ इक्वल टू पी डी हो गया। और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एम बी में से एन पी और एन सी में से एन पी, तो हमें पी बी और सी पी मिल जाएगा। और एम बी और एन सी इक्वल हैं, एम पी और एन पी इक्वल हैं, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, प्रूव करना था, हो गया।